अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं और देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए इसका। और आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें हम पीए फर्स्ट के सिलेबस में यानी जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब 1, 2, 3, 4 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो, और 5, 6, 7, 8 ये जो 4 चैप्टर हैं, ये पूरा 8 चैप्टर किस में है? आपका हाफ ईयरली का यानी SA1 का सिलेबस है। तो अब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम, द सदर्न प्लेट्यू। ये हमारा किस में आएगा? पार्ट 6 में आएगा, पार्ट 5 में आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने आ रहे हैं द सदर्न प्लेट्यू, पेज नंबर 31। इसे ओपन कर लिए, पेज नंबर 31, द सदर्न प्लेट्यू। पेज यहाँ पर भी पार्ट 5 लिख लिए, यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है उस दिन की, जिस दिन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की। यहाँ पर क्या करनी है आपको? डेट लिखनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? यहाँ पर डेट लिखनी है उसी दिन की। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हमारा यहाँ स्टार्टिंग में क्या है? आ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड। प्लेट्यू क्या होता है पहले ये बताइए। प्लेट्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर प्लेट्यू हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है प्लेट्यू? प्लेट्यू क्या होता है? इज़ अ रेज्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड। खिंचा हुआ, फैला हुआ, स्ट्रेच एक टुकड़ा होता है ज़मीन का। ठीक है, रेज मतलब बड़ा हुआ, ऊंचा, थोड़ा बड़ा हुआ, बाकी के मुकाबले बड़ा, थोड़ा रेज्ड, उठा हुआ। स्ट्रेच मतलब खिंचा हुआ। ये क्या होता है? ज़मीन होती है। ऑफ लैंड डेट इज़ फ्लैट एट द टॉप, जो कि टॉप से, ऊंचाई से ऊपरी हिस्सा उसका फ्लैट होता है। इट रिसेंबल्स आ टेबल टॉप, जैसे कि हम टेबल टॉप की बात करें, उस वो ज़मीन के मुकाबले ऊपर वाला हिस्सा उसका एक फ्लैट सरफेस होता है, उसी तरह से हमारा प्लेट्यू भी होता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। इसीलिए हम सदर्न प्लेट्यू को, जो हमारा प्लेट्यू होता है, सिंपल प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम प्लेट्यू कह रहे हैं या टेबल लैंड कह रहे हैं तो बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, अगर मैं टेबल लैंड कह रहा हूँ यानी प्लेट्यू को कह रहा हूँ मैं। द सदर्न प्लेट्यू इज़ ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। जो सदर्न प्लेट्यू है वो कैसा है शेप में? कैसा है? ट्राइंगुलर शेप का है, तिकोना शेप है, ट्राइंगल शेप का है सदर्न प्लेट्यू। एंड लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा, और नर्मदा के साउथ साइड में ये आता है। किस जगह है? नर्मदा जो है नदी, नर्मदा जो रिवर है उसके साउथ साइड में आता है। ठीक है, इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरोअर इन द साउथ, और ये नॉर्थ में चौड़ा है। और इस मतलब ये जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है, अगर सदर्न प्लेट्यू को मैं देखूं तो ये नॉर्थ साइड मतलब खुद की नॉर्थ साइड में चौड़ा है, और नैरोअर इन द साउथ, और अपने साउथ में मतलब जो हमारा जो सदर्न प्लेट्यू है इसका साउथ वाला हिस्सा पतला है और इसका नॉर्थ वाला हिस्सा चौड़ा है। द स्टेट्स विच लाइज इन द रीजन आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला एंड ओडिशा। मतलब वो स्टेट जो कि इसके अंदर आते हैं, जो सदर्न प्लेट्यू के अंदर सारे स्टेट आते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे? एक गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला और उड़ीसा का ईस्ट वाला पार्ट। ये दोनों ईस्ट, केरला और उड़ीसा के ईस्ट वाले पार्ट जो आते हैं वो किस में आते हैं? सदर्न प्लेट्यू में। बाकी ये जो सारे हैं ये पूरे हमारे किस में आते हैं? सदर्न प्लेट्यू में। और केरला और उड़ीसा का खाली कुछ पार्ट आता है। कौन सा पार्ट? ईस्ट पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। केरला और उड़ीसा का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, यानी जो हमारा केरला है उसका ईस्ट वाला हिस्सा खाली। ठीक है, ईस्ट वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा किस में आएगा? सदर्न पार्ट में, सदर्न प्लेट्यू में। द रिवर नर्मदा डिवाइड्स दैम इनटू 2 पार्ट। अब सदर्न प्लेट्यू को जो रिवर नर्मदा है उसने 2 हिस्सों में बांट दिया है। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्से को कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड, ये हमारा ग्रीन वाला। एक को कहते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा हमारा क्या है? सदर्न प्लेट्यू। क्यों? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये साउथ में आ रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं, ये प्लेट्यू साउथ में आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ? ईस्ट। इंडिया में हम देखेंगे तो ये हमारा ईस्ट होता है, राइट साइड हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट होता है। ये हमारा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा हमारा साउथ होता है। तो ये साउथ वाले पार्ट में आ रहा है, तो पूरा ये वाला प्लेट्यू जो साउथ में आ रहा है, ये साउथ वाले पार्ट में क्या आ रहा है? प्लेट्यू तो है। ये प्लेट्यू कैसे कहते हैं? रेज स्ट्रेच ऑफ लैंड। तो ये इसी तरीके का है, इसलिए इसे प्लेट्यू कहा गया। प्लेट्यू हमारे साउथ वाले में आ रहा है, जिसे हमने साउथ प्लेट्यू कहा, सदर्न प्लेट्यू कहा। अब इसके 2 हिस्से कर दिए नर्मदा ने।
ठीक है। द रिवर नर्मदा, जो नदी नर्मदा है, उसने क्या किया, इसे दो हिस्सों में बांट दिया। यहाँ से नदी नर्मदा निकलती है, उसने इसके दो हिस्से कर दिए, एक सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। मतलब एक को हमने सेंट्रल हाईलैंड कह दिया, एक को हमने डेक्कन प्लेट्यू कह दिया। ये पूरा क्या है हमारा सदर्न प्लेट्यू। एक को हमने कह दिया सेंट्रल हाईलैंड, एक को हमने कह दिया डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो हमारा ये है नॉर्थ वाला हिस्सा, इसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट कहाँ आया हमारा, ये वाला आया ना वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ना ही वेस्ट ना ही नॉर्थ, इसके बीच वाला हिस्सा, इसका बीच वाला हिस्सा जो है सेंट्रल हाईलैंड वाला, सेंट्रल हाईलैंड जो है सराउंडेड है, बाउंडेड है किसके जरिए, अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इसके सारी अरावली रेंज ने इसे घेर रखा है, और गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ, और गंगा प्लेन यहाँ पर गंगा प्लेन आ जाता है इसके नॉर्थ में, एंड विंध्या रेंज ऑन द साउथ, और इसके साउथ में कौन सी रेंज आ जाती है, विंध्या रेंज। मतलब ये बता रहे हैं इसके चारों तरफ चीज़ें क्या क्या हैं, जगहें कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। द रिवर चंबल, बेतवा, सोम एंड कैन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और हमारा साउथ कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ हमारा यहाँ हुआ, नीचे आता है। तो ये क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट यानी इधर साइड से, नीचे वाले इस साइड से जो नदी है यहाँ पर चंबल, बेतवा, सोम एंड कैन, ये सारी कहाँ से फ्लो होती हैं, कहाँ से बहती हैं, साउथ और वेस्ट के बीच वाले हिस्से को कहते हैं हम साउथ वेस्ट। जैसे हमारा ये ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, तो ये हमारा साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। ऐसे यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से यानी इसका साउथ वेस्ट कहाँ आया, इस जगह से। तो यहाँ से ये नदी बहना शुरू होती हैं और कहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं, मतलब कहाँ तक जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी इस जगह। ऐसे करके नदी इस जगह जाके बहती है। दस इंडिकेटिंग द स्लोप। तो अगर ये नदी इधर से ऐसे बह के जा रही है तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जब हम पानी को ज़मीन पे छोड़ते हैं तो वो किस जगह बह के जाता है, जिस जगह ढलान होती है। तो यानी यहाँ का हिस्सा ऊंचा है इसके मुकाबले, तभी तो नदी ऐसे करके इधर बह रही है। अगर हिस्सा इधर ऊंचा होता तो नदी इधर जाने की जगह वापस उधर आती। तो नदियाँ जो बह रही हैं यहाँ से इधर बह रही है, इसका मतलब यहाँ का हिस्सा ऊंचा है इसके मुकाबले। इधर से जब हम इधर साउथ वेस्ट से देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा देखेंगे तो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा ज़्यादा ऊंचा हो गया सेंट्रल हाईलैंड का। ठीक है, तो यही इंडिकेट क्या कर रहा है, द स्लोप। स्लोप कहते हैं ढलान। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। और जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा ये पूरा, ये क्या है, आर वाइडर इन द वेस्ट। तो ये वेस्ट साइड में देखिए ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट साइड में हमारा पतला है। ईस्ट साइड में ये इतना पतला है, ठीक है, ईस्ट साइड में मैं दिखाता हूँ आपको। ईस्ट साइड में देखिए बच्चों सिर्फ इतना पतला, और वेस्ट साइड में ज़्यादा चौड़ा है। तो यही कह रहे हैं वाइडर इन द वेस्ट और नैरोअर इन द ईस्ट। ठीक है, तो जो सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर क्या क्या आता है, मालवा प्लेट्यू आता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कितने प्लेट्यू हैं, दो प्लेट्यू हैं, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, मालवा प्लेट्यू क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। मालवा प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। मतलब नॉर्थ कहाँ है बच्चों हमारा, यहाँ है। अरे मैं खाली इधर से देखूँ, खाली इसका देखूँ सेंट्रल हाईलैंड का, तो खाली सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट अगर मैं देखूँगा तो राइट साइड आएगा। सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट देखूँगा तो इसके लेफ्ट में आएगा। सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ देखूँगा तो सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर आएगा यानी नॉर्थ यहाँ आएगा। सेंट्रल हाईलैंड का साउथ देखूँगा तो इसके नीचे आएगा यानी यहाँ साउथ आएगा। अगर यहाँ कोई इंसान खड़ा होकर डायरेक्शन देखेगा तो इधर कहेगा कि हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है, द मालवा प्लेट्यू इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट यानी यहाँ पर इस जगह है मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड के इस वाले हिस्से में मालवा प्लेट्यू है। एंड छोटा नागपुर इन द ईस्ट। द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, द मालवा प्लेट्यू इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ तक हमारा हो गया। इट लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या हिल। और यहाँ पर अरावली और विंध्या हिल यानी पहाड़ हैं उसके बीच में आता है। यहाँ पर अरावली और विंध्या हिल हैं, पहाड़ हैं, इसके बीच में हमारा क्या आता है, मालवा प्लेट्यू। इट्स स्लोप्स
टूवर्ड द नॉर्थ, और इसका स्लोप कहाँ से कहा था कि नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ इसकी ढलान है। मालवा प्लेट्यू की डायरेक्शन जो है, ढलान जो है यहाँ तक है। अगर यहाँ से नदी बह के जाएगी तो इस जगह जाएगी नॉर्थ की तरफ बहती हुई। अगर हम पानी छोड़ते हैं तो वो उधर ही तरफ बह के जाता है जिस जगह ढलान होती है या नीचा हिस्सा होता है। ठीक है, स्लोप कहते हैं ऐसा हिस्सा, इस तरह से। तो ये ढलान है, अगर यहाँ मैं पानी कोई चीज़ छोड़ूंगा तो इधर जाके गिरेगी, तो इसे कहते हैं स्लोप। ठीक है, Therefore many river in this area join the गंगा एंड द यमुना। अब जब यहाँ से बहकर इस जगह जाएंगे तो यहाँ पर गंगा यमुना नदी है, तो यहाँ की काफ़ी नदियाँ जो सेंट्रल हाईलैंड से बहती हुई जाती हैं वो लास्ट में जाके गंगा और यमुना से मिल जाती हैं। क्यों? जब इधर ढलान है तो यहाँ से बहती हुई इधर ही तो जाएंगी। अगर इधर की तरफ ढलान होती तो गंगा यमुना भी इधर ही बह के आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 32। द सॉइल इन द मालवा प्लेट्यू इज़ ब्लैक एंड क्वाइट फर्टाइल। जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली मिट्टी है। ठीक है, ब्लैक सॉइल है वहाँ पर। आपको पता है ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। और वहाँ की क्वाइट फर्टाइल मतलब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन है। ऑयल सीड्स एंड कॉटर आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप है, जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो क्या है? ऑयल सीड, और मतलब बीज, वो वाली बीजें जिससे तेल निकलता है, और कॉटन। ये यहाँ की मेन क्रॉप्स है इस रीजन की, इस एरिया की। द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है, मैंने अभी पूरा सदर्न प्लेट्यू दिखाया था आपको, तो सदर्न प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, यानी नॉर्थ कहाँ पर है हमारा? इस जगह। ईस्ट कहाँ पर है? इस जगह। तो सदर्न प्लेट्यू के इस वाले हिस्से में, जो हमारा, जैसे मान लो ये हमारा सदर्न प्लेट्यू है, तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो इसके बीच में यहाँ पर हमारा क्या आया? छोटा नागपुर। द मेन माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज। यहाँ की जो मेन माइनिंग सेंटर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है वो कौन कौन सी जगह हैं? झरिया, गिरिध, बोकारो और रानीगंज। जमशेदपुर, रोरकेला एंड बोकारो हैव लार्ज स्टील प्लांट। और जो जमशेदपुर और रोरकेला और बोकारो जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट हैं। यहाँ पर स्टील का काम होता है, स्टील प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं। फिर क्या है? डेक्कन प्लेट्यू आ गया हमारा। सेकंड क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिसुला प्लेट्यू एक्सटेंडेड टू साउथ ऑफ द विंध्या रेंज इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? पेनिसुला प्लेट्यू का जो हिस्सा एक्सटेंडेड टू साउथ ऑफ द विंध्या रेंज, जो विंध्या रेंज तक फैला हुआ है। कहाँ पर? विंध्या रेंज के कहाँ पर? विंध्या रेंज के साउथ वाले हिस्से में जो हमारा पार्ट फैला हुआ है पेनिसुला का, उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू का वो हिस्सा जो कि साउथ में विंध्या रेंज के साउथ तक फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू का वो हिस्सा जो कि विंध्या रेंज के साउथ तक फैला हुआ है, साउथ में फैला हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। द हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिसुलर रीजन अनाईमुदी। जो पेनिसुलर रीजन की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की, वो क्या है? अनाईमुदी। 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर अबव द सी लेवल। ये इतना ऊंचा है सी लेवल से। इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। ये कहाँ पर है? केरला स्टेट में। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू किससे घिरा हुआ है? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, यानी डेक्कन प्लेट्यू के चारों तरफ क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। और ये दोनों घाट एक दूसरे से कब मिलती हैं? जब नीलगिरी हिल्स आ जाता है, नीलगिरी पहाड़ आ जाते हैं, तब वहाँ पर जाके एक दूसरे से मिलती हैं। उस जगह पर मतलब हमारा ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है मिल जाता है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है वो हमारी महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक जाता है साउथ में। दे आर इर्रेगुलर एंड कट बाई रिवर्स दैट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये इर्रेगुलर है, मतलब कहीं से बराबर नहीं है और इधर उधर कटे हुआ है, मतलब इधर उधर इसमें कट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नदी बहती है जिसकी वजह से इस पर कट लग जाता है, और ये इर्रेगुलर शेप है इसका। कहाँ से आती है वो नदी? दैट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो बाकी जाके बाद में वो नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। मतलब यहाँ से जो नदियाँ पास होती हैं उसकी वजह से यहाँ पर कट लग जाता है, इर्रेगुलर शेप है, और वही नदी जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। द वेस्टर्न घाट ऑन द अदर हैंड आर अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ हिल्स। और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ हिल, मतलब लगातार वहाँ पर आपको पहाड़ दिखेंगे।
शायदरी, नीलगिरीज, अनामलई एंड कार्डामोम हिल्स आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की कार्डामोम, अनामलई, नीलगिरी और शायदरी, ये सारे क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हिल हैं, इम्पॉर्टेंट पहाड़ हैं यहाँ के, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पहाड़ हैं, यहाँ के रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट की। दे लाई क्लोज टू द सी अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, और ये कहाँ पर? वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज में, अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ पर? दे लाई क्लोज टू द सी, जो उस नदी के पास हैं ये सारी जगहें। ये जो मैंने बताया अभी, शायदरी, नीलगिरी, अनामलई, ये सारी कार्डामोम हिल, ये जो पहाड़ हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? दे लाई क्लोज टू द सी, उस समुद्र के किनारे, अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, जो कि वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग, उसके साइड से बह रहा है, उसके साथ साथ बह रहा है, उसके साथ साथ जो नदी बह रही है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द ईस्ट। और जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं, ये कहाँ से हमारी शुरू होती हैं? वेस्टर्न घाट से बहना शुरू होती हैं, यहीं से पैदा होती हैं, एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ बहती हुई चली जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड माइका। द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड माइका। मतलब जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें मिनरल्स भी रिच अमाउंट में है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिल जाएगा, या वहाँ पर इसकी सोर्सेज ज़्यादा हैं। यहाँ पर चीज़ें हमें कौन कौन सी मिलती हैं? आयरन, गोल्ड और माइका, ठीक है। द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू में जो सबसे लंबी नदी है, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी है? हमारी गोदावरी। लाइफ इन द सदर्न पार्ट, अब सदर्न प्लेट्यूज़, अब जो सदर्न प्लेट्यूज़ हैं, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की लाइफ कैसी है? पहले देखते हैं मध्य प्रदेश, मतलब जितने भी स्टेट हमारे आ रहे हैं इसमें सदर्न प्लेट्यूज़ में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला क्या हमारा? मध्य प्रदेश। दिस इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल में आता है मध्य प्रदेश। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्टेट है। पहले नंबर पे दूसरा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फार्मिंग, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन काम है यहाँ के लोगों को, वो क्या है? फार्मिंग करना। किसान हैं यहाँ के लोग, किसानी, खेती बाड़ी का काम है इनका। फार्मर्स ग्रो पैडी, कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको, और यहाँ के लोग, जो यहाँ के किसान हैं, वो क्या उगाते हैं? पैडी की खेती करते हैं, कॉटन उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, और टोबैको यानी तंबाकू, ठीक है। भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर, अब ये जो भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर हैं, आर इंडस्ट्रियल साइट्स। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो यहाँ की इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, ये मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं। पीपल ऑफ मध्य प्रदेश स्पीक हिंदी, और यहाँ के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैन वेयर धोती और कुर्ता पजामा, यहाँ के लोग धोती पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं। एंड वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउज़, और यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? साड़ी और ब्लाउज़। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बंधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेटअप टू प्रोटेक्ट द टाइगर, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क बनाया गया है, वो किस लिए बनाया गया है? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी टाइगर के लिए। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र जो है डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, मौजूद है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज़ मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? हमारी महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इट हैज़ रिच सॉइल, और इसमें बहुत ज़्यादा रिच सॉइल है, मतलब काफ़ी अच्छी सॉइल पाई जाएगी यहाँ पर, काफ़ी अच्छी सॉइल मिलती है, खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, इसी वजह से यहाँ के काफ़ी लोग फार्मर हैं, किसान हैं। ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट्स एंड फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड मैंगोज आर मेनली ग्रोन हेयर, और यहाँ की जो चीज़ें यहाँ पर लोग उगाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट्स, फ्रूट्स, और फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड मैंगोज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेनली उगाई जाती हैं। नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस, और नागपुर जो है हमारा अपने ऑरेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने सुना होगा नागपुर के संतरे सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। तो नागपुर में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। और जो हमारा लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम है, मतलब मुंबई के पास एक जो जगह है, समुंदर के किनारे के पास जो जगह है मुंबई में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोल हमारा मिलता है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड मुंबई हाई, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, मुंबई हाई कहते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज़ मराठी, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है कौन सी, मराठी। गणेश चतुर्थी इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल, और यहाँ का जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो क्या है, गणेश चतुर्थी। लवानी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, और यहाँ का जो पॉपुलर फोक डांस है उसका नाम क्या है, लवानी। लवानी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, ठीक है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। ये सारी जो हम स्टेट्स के नाम पढ़ रहे हैं ये किस में है, सदर्न प्लेट्यूज में सारे स्टेट आते हैं, इस वजह से हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आ गए हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड एज अ स्टेट इन द ईयर 2000। रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। छत्तीसगढ़ क्या है, ये कब बनाया गया था, 2000, जब हमारा साल 2000 चल रहा था। जैसे अब हमारा 2020 चल रहा है, तो ये 20 साल पहले बनाया गया था छत्तीसगढ़ 2000 में। रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, और छत्तीसगढ़ की स्टेट क्या है हमारी, कैपिटल सिटी क्या है हमारी, सिटी क्या है हमारी, इसकी जो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर। फिर द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन छत्तीसगढ़ आर बस्तर, कोरबा, दुर्ग एंड बिलासपुर। और यहाँ की जो इंटरेस्टेड प्लेसेस हैं, जो खूबसूरत जगहें हैं यहाँ की, कौन कौन सी हैं, बस्तर, कोरबा, दुर्ग और बिलासपुर। द स्टेट हैज़ मैनी वाटरफॉल सच एज द चित्राकोट एंड तीर्थगढ़ या तीर्थगढ़। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा वाटरफॉल जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, चित्राकोट, तीर्थगढ़ वाटरफॉल एंड द नेशनल पार्क आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन सी हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ हियर। यहाँ का सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन, सबसे ज़्यादा काम क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। द अदर ऑक्यूपेशंस इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग। और दूसरा जो यहाँ का ऑक्यूपेशन है, दूसरा जो यहाँ का काम है लोगों का, वो क्या है, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से चीज़ें बना के बेचना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एंड एनिमल रेयरिंग, और जानवरों को पालना, ठीक है। द मैन यूजुअली वेयर धोती, कुर्ता, टर्बन एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ लेदर शू कॉल्ड भंदई। और यहाँ के जो आदमी, जो यहाँ के मर्द कपड़े पहनते हैं वो नॉर्मली क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं, या टर्बन, यानी टर्बन किसे कहते हैं, धोती, कुर्ता, टर्बन कहते हैं पगड़ी, एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ लेदर शूज़ कॉल्ड भंदई। और स्पेशल तरह का एक यहाँ पर क्या पहनते हैं, ये लेदर का जूता पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, भंदई। द वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउज़। और यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं। अतकरिया इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वुमेंस लेदर फुटवेयर इन छत्तीसगढ़। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो औरतें इस स्पेशल तरह का लेदर का जूता पहनती हैं, जूता या फुटवेयर जो पैरों में पहनती हैं, लेदर की चप्पल या जूते, उसे क्या कहते हैं, अटकरिया। अटकरिया यहाँ का स्पेशल टाइप का वुमेंस का लेदर फुटवेयर है, ठीक है, लेदर का बना होता है ये। छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर फोक डांसेस सच एज सालिया और स्टिक डांस। छत्तीसगढ़ किस के लिए फेमस है, यहाँ के फोक डांस, यहाँ का फोक डांस छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा फेमस डांस है यहाँ का, कौन सा फोक डांस फेमस है, सलिया और स्टिक डांस। बैग फुटनी एंड गोंचा डांस, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ का फेमस है। चंदेनी और पंदवनी सिंगिंग एंड भरथरी आर सम ऑफ द पॉपुलर म्यूज़िक फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये कुछ म्यूज़िक के भी फॉर्म हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कौन से, चंदेनी, पंदवनी और भरतरी, ये यहाँ के पॉपुलर म्यूज़िक्स फॉर्म्स हैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट पेज, झारखंड। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। इट इज़ रिच इन मिनरल एंड फॉरेस्ट रिजर्व। यहाँ पर मिनरल और फॉरेस्ट रिजर्व बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जंगल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जंगल से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पेड़ पौधे ही मिल रहे हैं, हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलती हैं। जमशेदपुर, बोकारा एंड धनबाद आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़।
और यहाँ की जो झारखंड की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी आपको, वो कौन सी है? जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट, और झारखंड से ही दामोदर रिवर बहती हुई जाती है। अब आए फिर कर्नाटका। टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका, महाराष्ट्र के साउथ में क्या है हमारा? कर्नाटका है। दिस स्टेट हैज़ अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री, इस स्टेट की बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है, मतलब ये कर्नाटका बहुत पहले से है हमारा, ये नया नहीं है। जैसे हमारा भी हमने पीछे पढ़ा था कि वो 2000 में बना, तो कर्नाटका क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल सिटी, इसकी कैपिटल सिटी क्या है? बेंगलुरु। इट इज़ ऑल्सो फेमस एज अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है ये। मसूरी यानी मैसूर एंड मंगलुरु यानी मैंगलोर आर टू पॉपुलर सिटीज़, यहाँ कर्नाटका में जो दो पॉपुलर सिटीज़ हैं कौन कौन सी है? मैसूर और मैंगलोर। रिवर कृष्णा, तुंगा भद्रा एंड कावेरी फ्लो थ्रू द स्टेट, और यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं कौन कौन सी हैं? रिवर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा और कावेरी नदी। द क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ज्वार, और जो यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिस चीज़ की यहाँ पर खेती होती है कौन कौन सी है? कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ज्वार, यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। द फॉरेस्ट आर फेमस फॉर टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज़, और यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, उसमें वो किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीक और सैंडलवुड के पेड़ मिलते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फर्नीचर में या घर बनाने में, जिसमें भी यहाँ इनकी लकड़ी भी बहुत महंगी होती हैं। कन्नडा इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, यहाँ की जो लैंग्वेज होती है कौन सी? कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ भाषा यूज़ करते हैं बोलने के लिए लोग। फिर आए तमिलनाडु पे। तमिलनाडु इज़ बाउंडेड ऑन नॉर्थ बाई आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तमिलनाडु किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ में इसके आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। ऑन वेस्ट बाय केरला, और वेस्ट में इसके केरला है। ऑन ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल, और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। एंड ऑन साउथ बाय इंडियन ओशियन, और इसके साउथ में तमिलनाडु के क्या है? इंडियन ओशन है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स, तमिलनाडु अपने टेम्पल्स के लिए, अपने मंदिरों के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग, यहाँ का जो लोगों का मेन काम है वो क्या है? फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना। द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज़ चेन्नई, और यहाँ की जो तमिलनाडु की कैपिटल है वो क्या है? चेन्नई। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, और तमिलनाडु में जो मेन लैंग्वेज, मेन भाषा जो बोली जाती है वो कौन सी है? तमिल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, जो यहाँ की भाषा होती है, जो यहाँ की बोली होती है, उसे हम तमिल कहते हैं। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन, और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं जिसकी खेती की जाती है कौन कौन सी है? राइस, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंडनट, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। डोसा, इडली, उपमा एंड सांबर आर द फूड्स ईटन हेयर, ठीक है, यहाँ ईटन हेयर डोसा इडली, मतलब ये कहना चाह रहे हैं डोसा, इडली, उपमा और जो सांभर होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मतलब इनकी ये कह लिए पसंदीदा इनकी डिश है ये। मैन वेयर लुंगी एंड शर्ट एंड द गर्ल्स वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड पवादेस, और यहाँ के जो मर्द होते हैं वो क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, और जो यहाँ की गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो क्या पहनती हैं? लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पवदेस, ठीक है। द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु इज़ भरतनाट्यम, तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस है। और द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर इज़ पोंगल, तमिलनाडु में जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा होता है? पोंगल। फिर आए हम तेलंगाना पे। तेलंगाना, हैदराबाद हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज़, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कुछ आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, ऑटोमोबाइल्स की यानी गाड़ियों की, एंड फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स की हैं। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु हेयर, और काफ़ी लोग यहाँ पर तेलुगु बोलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर डांस इज़ कुचिपुड़ी, और यहाँ का जो सबसे फेमस मशहूर डांस है वो क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया हमारा? हैदराबाद, तेलंगाना का। द स्टेट इज़ फेमस फॉर बिदरी वर्क, और यहाँ पर एक बिदरी वर्क होता है, ये काम होता है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों।
पहला क्या है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको किस में करना है, बुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स किस में करना है, बुक में रहने देना है। ट्रू फॉल्स किस में करना है, बुक में रहने देना है। और ये नेम द स्टेट्स फॉर द फॉलोइंग, ये भी आपको बुक में ही रहने देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ यही आपको कॉपी में करना है, ये आपको कॉपी में करनी है, बाकी आपको बुक में ही रहने देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। पहली क्या है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, अ प्लेट्यूज इज, प्लेट्यू किसे कहते हैं, अ कॉनिकल हिल, एक नोकदार पहाड़ को, अ फ्लैट टॉप लैंड, या ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो ऊंचाई पे हो और ऊपर से फ्लैट हो, या अ टाइप ऑफ वैली, या नदी, एक वैली झरना या नदी के वैली के टाइप को कहते हैं। नहीं, किसे कहते हैं, फ्लैट टॉप्ड लैंड, ठीक है। तो आप इस पर बी पर टिक कर दिए। सेकंड क्या है, वेयर डू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, अभी हमने बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ जाके मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स में। कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स में आपस में जाके मिल जाती हैं। थर्ड क्या है हमारा, द लैंग्वेज स्पोकन इन महाराष्ट्र इज़, जो महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो यहाँ की भाषा बोली जाती है, वो कौन सी है, कन्नड़ा, तमिल या मराठी। तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज कौन सी है, मैंने बताई थी अभी पीछे आपको, कौन सी है, मराठी। द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु इज़, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का था ये हमारा, अभी हैदराबाद तेलंगाना का, और भरतनाट्यम कहाँ क्या है हमारा, तमिलनाडु का। तो आप इस पर टिक कर दिए, सी ऑप्शन। फिर क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स दे रखी है, इसे यूज़ करके, इसकी हिंट लेकर, इसकी मदद लेकर आपको इन्हें फिल करना है। द सदर्न प्लेट्यू इज़ अ डैश इन शेप, पहली लाइन थी ये, तो मतलब चैप्टर की शुरुआती में था ये, कि सदर्न प्लेट्यू कैसे शेप का है, ट्राइंगुलर शेप का, ट्राइंगल शेप का, किस शेप का, ऐसे शेप का। अब वो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होगा, हो सकता है कहीं ऐसे होगा, शेप अगर निकालें तो ट्राइंगल शेप निकल के आएगा, ठीक है। तो कैसा है ये, ट्राइंगुलर शेप हमारा हो गया फर्स्ट। यहाँ पर फिल करना है आपको, ये टिक मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, मगर आपको तब भी फिल करना है ये। सेकेंड है, द सॉइल इन द मालवा प्लेट्यू इज़, अभी मैंने ये भी बताया था, मालवा प्लेट्यू में सॉइल कैसी होती है, काली होती है, ब्लैक सॉइल होती है, जिसमें हम वूल की खेती बहुत अच्छे से, कॉटन की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कॉटन की खेती के लिए। थर्ड क्या है, द डैश इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू, ये भी बताया था मैंने, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है हमारी, गोदावरी है, ठीक है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ, रांची किसकी कैपिटल है, झारखंड की, किसकी, झारखंड की। तो इस पर आप लिख लिए 4, यहाँ पर फिल कर दिए झारखंड। फिर क्या है, 5, डैश इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी मैंने बताया था, कन्नड़ा, कन्नड़ा इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका। तो ये हमारी हो गई 5th, कर्नाटका, तो कन्नड़ा, ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है, जो लैंग्वेज कर्नाटका वाले बोलते हैं उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कन्नड़ा या कन्नड़, सिंपल इसे कन्नड़ लैंग्वेज ही कहा जाता है। ए हमारा यहाँ पर साइलेंट होता है। ट्रू फॉल्स देखते हैं, टी लिखना है जो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है या गलत सही स्टेटमेंट है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे एफ लिखना है। फर्स्ट क्या है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश इज फार्मिंग, जो लोग हैं मध्य प्रदेश के उनका जो मेन काम है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, खेती बाड़ी है। यस इट इज़ ट्रू, जो वहाँ के लोग हैं ज़्यादातर किस में लगे रहते हैं, फार्मिंग में, उनका काम क्या है, फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना। सेकंड क्या है, लवानी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, नहीं, लवानी मैंने कहाँ का बताया था, लवानी मध्य प्रदेश का नहीं, फोक डांस नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। फिर क्या है, द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, जो दामोदर नदी है वो महाराष्ट्र से बहती है, नहीं, दामोदर नदी महाराष्ट्र से नहीं बहती, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, हैदराबाद हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज़, जो हैदराबाद है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। यस हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिफ्थ क्या है, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, जो हमारा पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। यस पोंगल तमिलनाडु का मशहूर पॉपुलर त्यौहार है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। अब क्या है, नेम द स्टेट्स फॉर द फॉलोइंग, अब ये कुछ चीज़ें, कुछ जगह या कुछ भी नाम दिए हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये स्टेट का नाम लिखना है जिससे ये रिलेट करते हैं, जिससे इसका वास्ता हो। जैसे पहला क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पर लिख लिए कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है। सिल्क साड़ीज़, सिल्क की साड़ी कई जगह पर मिलती हैं,
मेनली जो बनारस है, जैसे वहाँ पर तमिलनाडु और भी काफ़ी जगह हैं, ठीक है। मगर इस चैप्टर में हमने तमिलनाडु पढ़ा है तो हमने सिंपल तमिलनाडु लिख दिया है यहाँ पर। अगर आप इधर उधर कहीं मोबाइल पे या कहीं भी सर्च करते हैं तो बहुत जगहें आएंगी जहाँ पर सिल्क की साड़ी मिलती हैं, जहाँ पर सिल्क की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मगर तमिलनाडु के बारे में हमने पढ़ा है, तमिलनाडु मगर आपके बुक में तो नहीं दिया है सिल्क की साड़ी के बारे में, मगर तमिलनाडु में मिलती हैं, तो हम यहाँ पर क्या आएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्या है हमारा, लवानी डांस। लवानी डांस मैंने अभी कहाँ का पढ़ाया था आपको, महाराष्ट्र। क्या है ये, महाराष्ट्र लवानी डांस। बिदरी वर्क, बिदरी वर्क कहाँ पर फेमस है, हैदराबाद। ये तो अभी हमने आखिर में बिल्कुल पढ़ा है, हैदराबाद में क्या फेमस है, बिदरी वर्क। फिर हमारी आ गई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये हमें किस पे करना है, ये हमें करना है कॉपी पर। तो इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको भी कॉपी पर ही करना है ये बच्चों, तो इसके लिए कॉपी ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, हमारा चैप्टर नाम क्या है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 5 द सदर्न प्लेट्यूज। तो जैसे हमने पार्ट 5 यहाँ पर हमने बुक में लिखा है, ऐसे ही हमें कॉपी में करना है। उसके बाद हमें चैप्टर का नाम लिखना है, सदर्न प्लेट्यू, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हमें किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। तो मैं कॉपी में दिखाता हूँ, मैंने सब उतार रखा है। देखिए बच्चों, कॉपी में दिखाते हैं हम आपको। पहले क्या लिखना है आपको, पार्ट 5, फिर चैप्टर नंबर 5 द सदर्न प्लेट्यू, मतलब पहले पार्ट का नाम हमारा पार्ट, और यहाँ पर डेट लिखनी है आपको उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। फिर चैप्टर नंबर 5 है तो 5 लिख दिया। फिर हमारा जो चैप्टर का नाम है सदर्न प्लेट्यू वो लिख दिया, और तीनों को अंडरलाइन कर देना, ऐसे ही सेम उतारिएगा मेरी तरह। फिर हेडिंग लिखी हमने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू के 2 पार्ट के नाम बताओ। तो सदर्न प्लेट्यू के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर, द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज आर, फर्स्ट क्या है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, एंड सेकंड क्या है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज आर सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या हो गए हमारे 2 हिस्से हो गए, किसके, सदर्न पार्ट के 2 पार्ट हो गए हमारे, जो 2 हिस्से में डिवाइड है हमारा सदर्न पार्ट, किस में है, सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू। मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको, अगर साफ नहीं दिखता है तो मेरा पढ़ के मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख लिएगा। द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज आर, फर्स्ट लिखकर हम यहाँ लिखेंगे सेंट्रल हाईलैंड, एंड फिर 2 नंबर डाल के लिखेंगे डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की एक्सटेंट क्या है, मतलब उसके बारे में बताना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 उतारा, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। फिर हमारा आंसर 2 है हमारा, मैं इसे करीब कर देता हूँ, साफ दिखेगा आपको। हमारा आंसर क्या है, द आंसर नंबर 2, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडेड टू साउथ ऑफ द विंध्या रेंज इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। पहले मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू कहते किसे हैं। फिर बताया मैंने द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिसुलर रीजन अनाईमुदी, जो हाईएस्ट पीक है पेनिसुलर रीजन की अनाईमुदी, इसकी हाइट क्या है 2695 मीटर अबव द सी लेवल इज। इसके बाद यहाँ पर इज, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको, इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी ये केरला में भी आ गया। द डेक्कन प्लेट्यू सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू किससे घिरा हुआ है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से। दीज घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, और ये घाट का आपस में जाके कहाँ मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स में। इसका भी मैं आंसर बताने लगूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर इतना ही काफ़ी है, तो यहीं तक आप लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द मेन माइनिंग सेंटर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में मैंने कुछ माइनिंग सेंटर्स के नाम अभी पीछे पढ़ाए थे, उसके नाम लिखने हैं सिंपल हमें। तो व्हाट आर द मेन माइनिंग सेंटर ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर आंसर नंबर 3, द मेन माइनिंग सेंटर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू आर झरिया, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज। ये हमारे मेन माइनिंग सेंटर के नाम हो गए, मतलब जहाँ जहाँ पर ये जगहों के नाम हैं, माइनिंग सेंटर के नाम नहीं है, उस जगह के नाम है जहाँ पर मेन माइनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर माइनिंग की जगह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ को हमें डिस्क्राइब करना है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन उतार लिया, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मध्य प्रदेश। फिर आंसर नंबर 4, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फार्मिंग। पहला जो वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है, जो वहाँ के लोगों का काम है, वो क्या है मध्य प्रदेश के लोगों का, फार्मिंग, खेती बाड़ी। फिर यहाँ से लिखा मैंने पॉइंट लगाकर फार्मर्स। नेक्स्ट पेज पे, ग्रो पैडी, कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो क्या उगाते हैं, पैडी, कॉटन, शुगर केन और टोबैको यानी तंबाकू।
पीपल ऑफ मध्य प्रदेश स्पीक हिंदी, और यहाँ के लोग जो हैं वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। मैन वेयर धोती और कुर्ता पजामा, ठीक है, ये जे हमारा जे है, ठीक है, जे। यहाँ के जो लोग हैं, जो आके यहाँ के मर्द हैं, वो क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं और उसके साथ या तो फिर कुर्ता पजामा पहनते हैं। एंड वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउज, और यहाँ की जो औरतें पहनती हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, ठीक है, साड़ी और ब्लाउज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई। अभी हमने पढ़ा था मुंबई हाई क्या है हमारा, और उसके बारे में पढ़ा था कहाँ पर है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बतानी है हमें। तो हमने अभी मुंबई हाई में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई। उसके बाद आंसर नंबर 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज़ दैट लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड। इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज़ दैट, यहाँ की जो मुंबई हाई की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो ये है कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड। यहाँ पर जो पेट्रोलियम का लार्ज डिपॉजिट है, यहाँ पर सी बेड में, समुंदर के तट पर, समुंदर के बेड में, मतलब उसके समुंदर के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोल है मुंबई हाई में, ठीक है। तो इस जगह को हमने इसीलिए मुंबई हाई नाम दिया है, नाम भी इसी वजह से पड़ा इसका, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको साफ दिख रहा होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज दैट लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड। अब मैं क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको कि क्लियर आपको साफ दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। फिर मैंने यहाँ लिखा द 2 पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज आर सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड डेक्कन प्लेट्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। फिर आंसर नंबर 2 करके लिखा मैंने, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडेड टू साउथ ऑफ द विंध्या रेंज इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिसुलर रीजन अनाईमुदी, कितनी हाई है इसकी रेंज, इसकी हाइट बताइए। फिर यहाँ पर 2695 मीटर्स अबव द सी लेवल इज मुदी, अनाईमुदी इज, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। वना यहाँ से शुरू है, अनाईमुदी इज situated in the state of Kerala. The Deccan Plateau is surrounded by the western and eastern Ghats. These Ghats meet each other at the नीलगिरी हिल्स। और ये किस घाट से घिरी हुई है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू हमारा। और ये कहाँ पर जाके मिलती हैं आपस में ये दोनों घाट्स, ये दोनों घाट नीलगिरी में जाके एक हो जाती है, मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, व्हाट आर द मेन माइनिंग सेंटर्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के मैंने आपको बताए थे माइनिंग सेंटर्स के नाम। द मेन माइनिंग सेंटर्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू आर झरिया, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है, कैसी ज़िंदगी है वहाँ की। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फार्मिंग, मतलब वहाँ के लोगों का जो मेन काम है वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, किसान हैं, फार्मर्स। अब यहाँ के फार्मर्स के बारे में क्या क्या उगाते हैं, फार्मर्स ग्रो पैडी, कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको। यहाँ के जो किसान हैं क्या उगाते हैं, पैडी, कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको। पीपल ऑफ मध्य प्रदेश स्पीक हिंदी, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मैन वेयर धोती और कुर्ता पजामा, यहाँ के जो मर्द हैं वो क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पजामा। एंड वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउज, और यहाँ की जो औरतें पहनती हैं वो क्या पहनती है, साड़ी और ब्लाउज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई। मुंबई हाई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इसकी ज़रूरत है ऐसी। आंसर नंबर 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज़ दैट लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड, कि यहाँ पर पेट्रोल यहाँ के समुद्री इलाके में, समुद्र के गहराई में यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 5 भी ख़त्म हो गया, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और हमने ये जो अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही हमें किस में करना है, बुक में करना है, सॉरी कॉपी में करना है। ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन कॉपी। बाकी जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं वो किस में करनी है, बुक में करनी है। टिक द करेक्ट बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में, ट्रू फॉल्स बुक में, नेम द स्टेट, ये वाला मैंने जो बताया था ये भी आपको बुक में ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। अब यहाँ पर क्या है हमारा, डिस्कस इन द क्लास व्हाई इज द सदर्न प्लेट्यू इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब ये ऐसी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक वाले कि जो सदर्न प्लेट्यू है वो इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पर माइनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगती हैं, जो कि अगर सदर्न प्लेट्यू नहीं होता तो हमें इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। फिर एक्टिविटी है, ये आपको अगर कलर करना चाहें तो कर लिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। ये आप ऐसी ही है सिंपल, आप अपने आप बस करना चाहें तो कर सकते हैं एक्टिविटी में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।